नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कर्मा धर्मा पर्व कब है और इसकी कहानी क्या है। कर्मा धर्मा व्रत भाई बहन के प्रेम का पर्व माना जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त के आखिरी या सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। कर्मा धर्मा पूजा इस साल यानी 2023 में 25 सितंबर को है। इस पर्व के मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करती हैं। झारखंड और बिहार के लोगों की यह परंपरा रही है कि धान की रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत महिलाओं और बहनों द्वारा अपने अपने भाइयों के लिए मनाया जाता है। पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाई की खुशी और कल्याण, प्यार और स्नेह के लिए मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा धर्मा भाई बहन के प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। इसके साथ ही कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल के लिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अब मैं सुनाने जा रही हूँ कर्मा धर्मा व्रत की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नाखुश थे और इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके कर्म भाग चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा ने लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई के खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्म भैया यहाँ से चले गए हैं, हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को यह भी बताया कि जब से कर्म चला गया है, हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते हैं तो उन्हें बताओ और उपाय पूछो। वहाँ से धर्म आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्म चला गया है तब तक उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतरता जब तक कि 3-4 लोग एक साथ नहीं आ जाते। इसलिए कर्म को यह बताओ और उपाय बताओ। धर्म वहाँ से भी आगे चला गया। उसे एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्म चला गया है, खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। धर्म आगे बढ़ गया। चलते चलते वह रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े निकल रहे हैं और वह बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत नहीं देखी गई और उसने कर्मा से घर वापस जाने की अनुरोध किया। तब कर्म ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ने जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय वह महिला से मिले। कर्मा ने उसे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। फिर कभी ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्म ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को
साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी किसी को गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी को अपना कर्म बताते हुए आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर से खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद कर कर्मा धर्मा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कभी भी गर्म पानी या गर्म मार कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। जब भी फेंके उसमें ठंडा पानी मिलाकर कहीं फेंके। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।